नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खीरे की खेती की। खीरे की खेती जो है भारत में ही सबसे ज़्यादा की जाती है और खीरे का उपयोग खाने के बाद सलाद के रूप में होता है। इसमें बाजार में इसकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ ही खीरे की खेती रेतीली भूमि में अच्छी तरीके से होती है। दूसरी फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होता, ऐसी जगहों पर भी खीरे की अच्छी खेती की जा सकती है। यह हर प्रकार की भूमियों में जिसमें जल निकास की व्यवस्था हो उगाया जा सकता है। अच्छी उपज के लिए जीवांश पदार्थ युक्त दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। इसकी फसल जायद और वर्षा ऋतु में ली जाती है, इसलिए उच्च तापक्रम में अच्छी वृद्धि होती है। यह पाले को सहन नहीं कर पाता, इसलिए इसको पाले से बचाकर रखना चाहिए। बात करते हैं हम इसकी उन्नत किस्मों की, तो पंजाब नवीन खीरे की बहुत अच्छी किस्म है। इस किस्म में कड़वाहट कम होती है और इसका बीज भी खाने लायक होता है। इसकी फसल 70 दिन में तुड़ाई लायक हो जाती है। इसकी औसत पैदावार जो है 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ होती है। इसके अलावा खीरे की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो हैं हिमांगी, जापानी लॉन्स ग्रीन, पूना खीरा, पूसा संयोग, शीतल, स्टेट 8, खीरा 90, खीरा 75, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2 और हरा खीरा के नाम से मुख्य रूप से आती हैं। बात करते हैं हम खेत की तैयारी की, तो खीरे की फसल के लिए खेत की कोई खास तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी फसल के लिए खेत की तैयार भूमि की किस्म के ऊपर निर्भर करती है। बुलई भूमि के लिए अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती। 2 से 3 जुताई से ही खेत तैयार हो जाता है और जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर क्यारियां बना ली जाती हैं। भारी भूमि की तैयारी के लिए अधिक जुताई की आवश्यकता पड़ती है। बगीचों के लिए यह फसल उपयोगी है, क्योंकि आसानी से बुआई की जा सकती है। अब बात करते हैं खेत की बिजाई की, तो खीरे की फसल के लिए खेतों में बिजाई का जो समय है वह सही समय जून और जुलाई होता है और जो बीज की मात्रा होती है वो 1 किलो प्रति एकड़ होती है। बिजाई का ढंग की बात करें तो हमें किस तरीके से इसकी बिजाई करना चाहिए। बीज को 2.5 मीटर की चौड़ी बेड पर 2-2 फीट के फासले पर बोया जा सकता है। खीरे की बिजाई उठी हुई मेड़ों के ऊपर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें मेड़ से मेड़ की दूरी 1 से 1.5 मीटर रखते हैं, जबकि पौधे से पौधे की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर रखते हैं। बिजाई करते समय एक जगह पर कम से कम 2 बीज लगाए जाते हैं। बात करते हैं खाद तथा उर्वरक की उचित मात्रा की, तो खीरे की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी करते समय 6 टन गोबर की सड़ी हुई खाद को जुताई के समय मिला देना चाहिए और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटास की मात्रा खीरे के लिए पर्याप्त रहती है। खेत में बिजाई के समय 1/3 नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा पोटास की भी पूरी मात्रा डाल देनी चाहिए। बची हुई नाइट्रोजन को 2 बार में बिजाई के 1 महीने बाद फूल आने पर खेत की नलियों में डालकर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। खेत की सिंचाई की बात करते हैं, तो बरसात में ली जाने वाली फसल के लिए प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है या कम होती है। यदि वर्षा लंबे समय तक नहीं होती है तो सिंचाई कर देना चाहिए। बेलों पर फल लगते समय नमी का रहना बहुत जरूरी है। अगर खेत में नमी की कमी हो तो फल कड़वे भी हो सकते हैं। खरपतवार के नियंत्रण की हम बात करते हैं, तो किसी भी फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसी तरह खीरे की खेती में भी अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत को खरपतवारों से साफ रखना चाहिए। इसके लिए बरसात में
3 से 4 बार खेत की निराई और गुड़ाई करानी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से खीरे की खेती करते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक अच्छा लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।